It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. Vishu, क्या हाल चाल? यार हाल बुरे होने लग गए हैं अब धीरे धीरे. I'll dive right into it यार. Things are heating हमेशा up already. यस. और ऐसा हमेशा होता है, पता है, मतलब मैं यहाँ पे भी काफी लोगों को बोला हुआ है. समटाइम्स आई फील, मतलब बीइंग अ हिंदू, ऐसे मेरे को लगता है कि हिंदू कैलेंडर सही में बहुत चीजों को ना अच्छे से हिंदू कैलेंडर में वो हैं. जैसे आई टेल यू कि जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जब न्यू ईयर शुरू होता है, नथिंग चेंजेस, राइट? इज द सेम सीजन, एवरीथिंग इज द सेम. Hmm. बट Hmm. हिंदू कैलेंडर में Hmm. जब सीजन न्यू ईयर शुरू होता है, द सीजन चेंजेस. मतलब तुम्हारा समर आ गया, तुम्हारा क्रॉप्स मैं एक नए मिनट के लिए आएंगे. डर गया था, पता है? मैं एक मिनट के लिए डर गया था जैसे तुमने कहा आई एम अ हिंदू. हमने कुछ और टॉपिक डिस्कस किया था जब हम बात करेंगे. कहा ये फिर से पॉलिटिकल पॉडकास्ट कैसे बन रहा है? नहीं. आई थॉट तो पॉलिटिकल पॉडकास्ट से हमारा हो गया है हम. तो मेरे साथ हमेशा, मतलब ये एम्पेरिकली मैंने नोटिस करा है कि वेनेवर जब भी होली होती है ना, चाहे होली 2 मार्च की हम्म. है, चाहे होली 25 मार्च की है, तो जिस दिन होली होती है उस दिन के बाद से उससे गर्मी अगले होने दिन से लगती है. गर्मी शुरू हो जाती है. बहुत गंदे वाली गर्मी, मतलब तुम आखिरी बार तुम नहा लियो, मतलब पानी में हो गया, और फिर एकदम से गर्मी शुरू हो जाती है, और शुरू हो गई है यार. एंड मेरे को इतने सारे टेंशन हो रहे थे अब कि हाँ, मैं जिस रूम में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ उसमें एसी नहीं है, उसमें सिर्फ फैन है. तो अगली अगली बार से साउंड क्वालिटी कैसी होगी? इट्स स्टार्टिंग यार. हाँ, मुंबई में भी अभी हीट वेव चल रहा था. सो मुंबई का टेम्परेचर थोड़ा सा वियर्ड है. मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंचे तो लोग बॉनफायर जला के हाथ सेकना शुरू कर देते हैं, और 35 डिग्री पहुंचे तो लोग सोचते हैं "है भगवान कितनी गर्मी, हम तो मर ही जाएंगे" ऐसा. तो थोड़ा से वियर्ड लोग हैं बॉम्बे में. तो यहाँ पे 33-34 डिग्री था कल, और लोगों ने हीट वेव डिक्लेयर कर दिया. मैंने कहा आओ कभी दिल्ली में, आओ कभी देखो कैसा. सही में यार. और यहाँ पे तो हो जाएगा यार, मतलब 50-50 डिग्रीज आई विल सी इन दिल्ली इन आवर लाइफ टाइम. है. फॉर फिफ्टी श्योर, डिग्रीज हम फॉर सोचते हैं श्योर. ना, सऊदी अरेबिया में होता है, दुबई में होता है. 47 तो देख ही लिया है भाई. हाँ 47 हाँ तो आ ही हाँ गया हाँ. था. Yeah, I think it's competing with the petrol prices now. कि soon, at least the growth is soon हम देख ही लेंगे. तो दिल्ली का टैगलाइन होना चाहिए विल मेक योर सनस्क्रीन्स वर्थ इट. Yeah. तो Anyway, हम that लोग was ऐसे not the क्लाइमेट dad joke. That was not the हम dad लोग joke. हम लोग ऐसे क्लाइमेट चेंज की बात करने वाले हैं आज. The only thing that I fear more than climate change and my life in the future is the dad joke you The tell dad me. joke. So अगर कुछ है तो बता दो. I'm preparing myself for such harsh things. Okay, Vishu. How do you prepare for an intergalactic party? आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल. मतलब थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कस तो क्या होता है ना पहले कि कुछ भी है दिमाग में, बस गो अहेड यार. You you plan it. नाइस यार, Okay, सही. sorry. आपने देखा तो होगा कि काफी हमारे स्पॉटिफाई पे पिछले 1-2 दिनों में थोड़े 1-2 व्यूज बढ़े हैं, तो वो मैं ही था जो तूने सुन रहा खुद था सुना है. तुम्हारा. तो मेरे को लग रहा था कि मतलब सही हो गए थोड़े डैड जोक्स यार. दिस वाज गुड यार. नाइस. This was very funny, very very funny. Yeah, let's limit it right Okay. there. So diving right into the topic for discussion for today, we are obviously talking about the climate change and its effect. हम लोग सुनते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली फैथम कि उसका हमारे डेली लाइफ पे इफेक्ट कैसे पड़ रहा है. So what we're trying to do in this podcast is trying to break it down as usual in granularity कि हमारी डेली लाइफ पे या हमारे डे टू डे एक्टिविटीज पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कैसे पड़ सकता है. अभी नहीं, मे बी 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, बट हाउ विल आवर लाइफ गेट अफेक्टेड. क्लाइमेट चेंज की अगर बात करते हैं तो द ओवरआर्चिंग नैरेटिव इज टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई. अर्थ बहुत गर्म हो रही है. सो ऑब्वियसली रेड इंडिकेट्स हॉट. It is widely preempted that over the next few years the temperatures of the planet that we live on will increase by 1 to 5 degrees Celsius. uh, विशु, उसका टाइम फ्रेम क्या है इस टेम्परेचर ये राइज का? सारे लोग अलग अलग बोलते हैं. मतलब आप कोई भी प्रोडिक्शन देखोगे 2050 2100 तक हो जाएगा ऐसा. बट एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल यार दैट वी गाइस डोंट फैथम और अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ इट. हम लोग अभी भी जैसे बता रहे हैं कि 1 से 5 डिग्री ऊपर हो जाएगा, तो अभी भी हाउ, मतलब क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर कि एसी चला लेंगे, यही आता है ना. कि हम लोगों को असलियत में नहीं पता चलता कि भाई वो कितना लार्ज स्केल चेंज है. जैसे मेरे को बताते हैं कि भाई सी लेवल राइज हो जाएगा 5 मीटर से, तो यार 5 मीटर से ऊपर घर बना लो. तो हम लोगों को नहीं समझ में आता. और क्योंकि हम लोगों के ना, मतलब डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती हैं अभी तक चीज़ें.
आई थिंक बस हम अभी तक थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि, और थ्योरी में जब तक चलता रहेगा तब तक नहीं पता चलेगा। जब हम मेरे को असलियत में फर्क पड़ना शुरू होगा ना, हमें तभी रियलाइज होगा अच्छा ये इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। एंड इट हैज स्टार्टिंग अफेक्टिंग पीपल, लाइक पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज इन यूएसए, जहाँ पे हरिकेन्स की वो इतनी ज्यादा हुई है। इंडिया में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इतने ज्यादा इंटेंस वो हो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब ये सब टेम्परेचर से ही लिंक्ड होती हैं। और पता नहीं, हम लोगों का अभी सॉल्यूशन भी करने का कुछ मन नहीं होता कि हम तो अभी यहाँ पर हमारा ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन है एसी चला लो क्यों। तो नेक्स्ट So जनरेशन वो अपना देखेगी। coming down to the solution of AC चलाओ, let's talk about the first point. AC ज्यादा चलाओगे तो उससे क्या होगा? मतलब AC ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्यों नहीं है कि हाँ AC चला लो? So there is only a limited amount of energy that we can produce, right? हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि हम एक लेवल तक ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए there is a phenomena called power cuts. There is a phenomena called blackouts. So अगर विशु तू बहुत ज्यादा एसी चलाएगा और तेरी तरह सबने सोचना शुरू कर दिया कि एसी ही चला लेते हैं, so we'll eventually run out of power. We यार will इसमें eventually ना, run out of. इसमें मतलब पावर प्रोड्यूसिंग से ज्यादा आई थिंक इट इज अबाउट ग्रिड लोड, कि ग्रिड कितना वो उठा पाएगी लोड। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो सोलर एनर्जी ज्यादा हो गई। तो इट्स बेसिकली मतलब अपने आप ही सॉल्यूशन हमें मिल रहा है कि अच्छा एसी चलाने के लिए हमें सोलर एनर्जी ज्यादा मिल रही है, और अब तो हम सोलर के फ्यूचर में जा ही रहे हैं। तो तो ठीक है। बट हाँ यार, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एंड आई एम लाफिंग अबाउट इट क्योंकि अभी तक मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इट डजंट फील सीरियस टू बी अभी तक। मतलब इट इज अ सीरियस टॉपिक, आई नो, आई अंडरस्टैंड द I'll थ्योरी। make it serious for you. I'll make it serious for you right now. विशु अगर ब्लैकआउट होगा, लाइट नहीं होगी, तो खाना कैसे बनाएंगे? खाएंगे कैसे? हमारी मिक्सी नहीं चलेगी, हमारे फ्रिज फ्रिज चलने बंद हो जाएंगे, सारा जितना खाना पड़ा है वो खराब हो जाएगा। हम भूखे मर जाएंगे विशु, अगर ब्लैकआउट हो गए तो। आई Are you थिंक serious about इट it इज now? हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट टेक्स रीजनेबल स्टेप्स कार्बन टू एमिशन कंट्रोल कंट्रोल करने चाहिए हमें। कंट्रोल इट। आई एम गोइंग एंड बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार राइट नाउ। कमिंग टू द सेकंड डैम। पॉइंट, अभी तूने एक टच भी टच भी किया था इस पे कि with the rise in temperature of the planet, we are going to see rises in sea levels in coastal areas. We will see a lot of flooded areas, which we have been seeing over the last few years as well. So people are going to be uprooted from their base locations, their hometowns, and they'll start cramping up into a very smaller piece of land that will stay available. जो थोड़ा सा हायर ऑल्टीट्यूड्स पे लैंड है, they'll start saturating there. काफी सुनामी के टाइम पे हमने देखा ही था, जो कोस्टल एरियाज में जो मैसिव इम्पैक्ट हुआ था सुनामी का, इट लेफ्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स at the mercy of mother nature, and mother nature is not very kind when it wants to show her rough side. So yeah. जब एक्वामैन नाराज हो जाता है तो उसको तो फिर वो दिखाते हैं कि यस। अरे यार ये तो बहुत वैसे सीरियस प्रॉब्लम ही है कि कोस्टल, हम अभी लगता है कि बस ये कोस्टल एरियाज के लिए प्रॉब्लम है, बट दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर कोस्टल एरियाज, बिकॉज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन लिविंग इन एंड अराउंड दैट स्पेस। क्योंकि ऑलरेडी इन स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर ऑलरेडी वी आर सो डेंसली पॉपुलेटेड, इफ द लैंड एरिया, और इंडिया का इतना सारा एरिया कोस्टल एरिया है ना, मेन सिटीज आर कोस्टल सिटीज, क्योंकि वहां से ट्रेड I इतना can होता है। see the coast from right here. Yeah. सो ये इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम यार। और माइग्रेशन इतना होता है, अभी तो आप देखो वॉर की वजह से इतना माइग्रेशन होता है, इससे इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड दीज आर, आई फील, वेरी स्मॉल स्केल माइग्रेशंस कंपेयर टू जो माइग्रेशंस होंगे व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट, बिकॉज एवरी कंट्री विल बी फेसिंग इट एट द सेम टाइम, है ना। कंट्रीज लाइक यूके जो तो है ही एक कोस्ट, Hmm. मतलब वैसे अगर देखा जाए तो मतलब सारी कंट्रीज एक आइलैंड है, लेकिन लेकिन This देखो podcast is off the rails and हाँ, quick. so it's going to be hard यार। अगर देखा और जाए तो एक अर्थ एक आइलैंड है यार, मतलब इट इज इट इज एन आइलैंड इन द वास्टनेस ऑफ नथिंग. oh my god, सही में। एवरीथिंग इज एन आइलैंड विशु, तेरा इट्स आइरिस एक आइलैंड है यार. इट्स सो हार्ड टू एक्सप्लेन टू समवन। जैसे मैं ऐसे अपनी मेड को एक बार समझा रहा था कि दिन और रात कैसे होते क्यों? हैं, और माय क्वेश्चन इज व्हाई. क्योंकि आई एम अ हाउ साइंस डिड दैट नर्ड यार। कन्वर्सेशन स्टार्ट? हाउ आई डिड एम अ द साइंस कन्वर्सेशन? नर्ड। आई एम अ साइंस नर्ड एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू मेक समवन अंडरस्टैंड कि अर्थ के जो नीचे है वो गिर क्यों नहीं जाता है।
फॉर समवन जिसको ऐसे यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम वगैरह के बारे में नहीं पता है, तो हाँ, आई थिंक या इट वेंट ऑफ द रील्स, आई एम सॉरी। तो माइग्रेशन यार, मतलब और हर तरह का प्रॉब्लम हुआ है यार इससे, वी कांट इवन बिगिन टू इमेजिन किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम विल बी फूड शॉर्टेज हो अगेन जाएगा यार। फूड शॉर्टेज। तभी मैं और ज्यादा सोचना नहीं चाह रहा कि भूखा मर जाएगा तू वापस। हाँ, आई थिंक दैट इज व्हेन पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग ओके दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। जब असलियत में फूड शॉर्टेज होने लगेंगे, असलियत में पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तब ऐसे सीरियस इशू हो गए। तब तक तो ठीक है, गर्मी है बस थोड़ी ज्यादा। Speaking of food shortage, the third point is also related to food shortage because अगर तुम्हारे temperatures go haywire, your crops will be badly affected. So our sustenance on Earth is primarily due to the fact कि हमारा soil fertile and we're able to do cultivation there. Because the temperature is optimum for some kinds of grains, etc., that we produce, the food items that we produce, the food items that are conducive to the cattle farming, etc. So Earth is sustaining itself because we are able to produce food. जैसे टेम्परेचर बढ़ा थोड़ा सा भी marginally भी, will not be able to produce food, Vishu. हाँ, एंड पूरे सीजन ही चेंज हो जाएंगे यार, एंड दिस इज व्हाट इज, ये तो हम सही में अब विटनेस कर रहे हैं ना, कि बिकॉज नाउ विंटर्स आर नॉट एक्चुअली विंटर्स, जो पहले 2 महीने के लिए विंटर्स रहते थे, अब ऐसा होता है कि 2 हफ्ते के लिए विंटर्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे, एंड देन इट विल बैक टू ओके नॉर्मल विंटर्स। तो दिस इज हैपनिंग, और ये वाली चीज़ हम लोग अभी नहीं कर पाते क्योंकि रियलाइज, क्योंकि हमें अभी तक सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट आई एम श्योर पीपल हु आर इन द फार्मर कम्युनिटी के उन लोगों को ऑलरेडी इफेक्ट्स दिखने लग गए होंगे, बिकॉज इट हैज़ चेंज यार। एंड इट, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं दे आर ऑल जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो वैसे ही इतनी डेलिकेट होती हैं, है ना। तो उनको तो उनका टेम्परेचर मेंटेन रखना, द काइंड ऑफ वाटर दैट दे आर गेटिंग, वो सब मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, कि टेम्परेचर, वाटर लेवल जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा और रेन्स ढंग से नहीं होंगे, तो वाटर लेवल ज़्यादा यूज़ होगा, ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ होगा, उससे वाटर डिप्लीट हो जाएगा। तो तुम जाओगे कहाँ यार? जहाँ कोस्टल एरिया में तुम्हारे पास पानी था, वहाँ पे तो पानी तुम्हारे अंदर आ गया है, फिर जहाँ पे तुम अंदर गए, जहाँ पे ग्राउंड वाटर था, वहाँ पे से तो नीचे अब पानी खत्म हो गया है। तो इट्स भूखे मर जाओगे वियर्ड वियर्ड सिनेरियो। तुम इवेंचुअली, प्यासे भूखे मर भूखे, जाओगे। मतलब जब ये सारी बातें कर रहा हूँ तब मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, ग्रेटा थनबर्ग इज राइट, वरना तो मैं, आपको पता ही है, ट्रम्प फैन हूँ मैं। ट्रम्प फैन, अर्नब गोस्वामी फैन के। अरे आई रिस्पेक्ट दोस, या रिस्पेक्ट दीस पीपल यार, क्योंकि दे हैव अचीव्ड समथिंग डिस्पाइट बीइंग द कैरेक्टर्स दैट दे आर। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा है अर्नब गोस्वामी का, उसके बाद तो मेरे को और रिस्पेक्ट लेवल बढ़ वो गया। 9 मिनट का सेल्फ इजैक्यूलेशन हुई ना। हाँ एग्जैक्टली। इंडिया टुडे वालों, इंडिया टुडे वालों, हम तुमसे इतना ऊपर है। और कौन था, टर्न कोट्स। वहां पे वो माइक लेके जा रहा है अपनी टीम के पास के, टीम दिस इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, और हमने सब साथ में किया। और एक बंदी को जाके माइक आगे रखा, उस बंदी ने बोला हाँ, तो मैं उतने में उससे माइक ले लिया। आई डिड इट, आई डिड इट। तो मैं भी, एक हाँ लाइन मेरे, बहुत सही लगी थी उसकी, हाँ, यू थॉट यू कुड वॉक इन माई शूज, आई ब्रॉट माई शूज विद मी, यू कैन नॉट वॉक इन माई शूज। ओके, हाँ तो अभी तो anyway, मतलब ऐसे, bringing this podcast back onto the या topic of एज, discussion. आई थिंक अभी So आपको ये yeah, बोलना चाहिए था कि हाउ डेयर यू टेक दिस पॉडकास्ट टू समवेयर एल्स, बीइंग अ ग्रेटर थनबर्ग फैन नाउ। yeah. So coming to the first point, you just touched on it briefly. The people on coastal areas obviously have been affected by floods, but there have been a significant rise in the number of hurricanes that we have seen recently as well in India, in the states. हंस क्यों रहा है? यार, क्योंकि अब मेरे को आई कांट टेक हरिकेन सीरियसली, क्योंकि जब हम ये रिसर्च कर रेसलर रहे याद आता है। थे, नहीं मैं इस पॉडकास्ट की, हम जब रिसर्च कर रहे थे और आपने वो फोटो देखा, एक बंदे का घर डिस्ट्रॉयड था हरिकेन से, और क्वेश्चन वाज कि यार ये ग्लोबल वार्मिंग से गंदगी कैसे फैल रही है। ओके। हाँ, तो वो तो हो ही रहा है यार, और वो हर जगह पे हो रहा है। मतलब यूएस में जब होता है तो ज़्यादा वर्ल्ड न्यूज़ बन जाता है, बट बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग वेल सेटल्ड एरियाज, जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं दे आर इन्फ्लुएंशियल, एंड वहाँ पे मीडिया कवरेज होता है। आई एम श्योर द काइंड ऑफ इंटेंसिटी दैट द इंडियन हरिकेन्स हैव स्टार्टेड गेटिंग
कि इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, आई एम श्योर कि अगर वो ना दिल्ली में हो रहा होता, दिल्ली जैसे पावर कैपिटल जो है, उसमें ऐसे इफेक्ट्स दिख रहे होते, तो दैट वुड हैव बीन अ वर्ल्ड न्यूज़ एज़ वेल। अभी तो के इंडियन न्यूज़ में ही नहीं आते हैं वो, बस थोड़ा बहुत आता है कि हाँ आने वाला है, दे डोंट शो अस व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो इंडिया में भी होने लग गया यार। नहीं, तो they show us what is happening when Modi ji sits in a helicopter and takes a tour of the या affected areas. वो दिखाया जाता है. हाँ, मोदी जी भी नहीं, एनी पॉलिटिशियन, इवन ममता बनर्जी के हाँ. हाँ ऊपर एरोप्लेन हम्म. से हाँ, ऐसे वो कर रहे होते हैं कि शिट यार, दैट इज सो नार्सिसिस्टिक यार, सही में, कि तुम ऐसे हेलीकॉप्टर से जाके भी और तुम ये कर रहे हो कि हाँ 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 सब ठीक हो जाएगा, बताइए, पता नहीं। सैड। Yep. Speaking of sad, the final point in the discussion that we're having today is the effect it will have on wildlife. So obviously, as temperatures increase, the glaciers will start to melt. The polar ice caps will start to melt, and that will have a really adverse effect on the sustenance of the wildlife that is present there. A number of polar bears, penguins, seals. There is an entire ecosystem that resides in those Arctic caps, and when that starts melting, it'll obviously leave them homeless. So it has a मतलब massive effect on the food chain in entirety. wouldn't our ancestors be like proud of us? Like wasn't that their singular goal, कि उन लोगों को एक बार आग मिल गई, तो दे वर सो हैप्पी दैट दे कैन किल द वाइल्ड लाइफ, एंड उनके उस सपने को हम लोग इतना आगे तक लेके आ पाए कि एक बार ना ये यार मैंने वो रियलाइज किया था कि मतलब हम लोग एज अ स्पीशीज वी आर इन अ वियर्ड स्पॉट नाउ, लाइक वी आर Hmm. सेलिब्रेटिंग के टाइगर्स इंक्रीज हो गए। like wasn't our goal like around 1,000 years ago भी like कि भाई खत्म हो ये, हम लोगों को टाइगर्स को ना मारो. मारे, हाँ, कि हम लोग बचे रहे। बट आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे यार, कि हम लोग ऐसे अब ऐसे चैरिटी भी कर रहे हैं कि यार हाँ टाइगर्स को मत मारो, बट टाइगर्स को यार बचाओ. हाँ, इट्स अ सीरियस टॉपिक, लाइक कि सिर्फ पोलर बियर और ऐसे हमारे ह्यूमन ईटिंग एनिमल्स ही नहीं, यू नो इंसेक्ट्स विच आर Hmm. लाइक हनी बीज, जो who are responsible for pollination Hmm. to make fruits Food, and food and food, fruits. Yeah. even they will get affected. So फिर it is As soon like as one insane. cog of the food chain gets affected, your entire ecosystem, your entire food chain is shifted in Yeah, balance. And as soon as that happens, you will run out of food, Vishu. You will run out of food. या नहीं, समटाइम्स आई फील सो हैप्पी यार, कि मतलब ऐसे मेरा जो नेफ्यू है उसको मैं इतनी अच्छी वो देता हूँ ऐसे एजुकेशन। कल मैं ऐसे सीरीज देख रहा था रुद्रा, जिसमें अजय देवगन वाज स्मोकिंग, एंड ही वाज लाइक कि चाचू ही स्मोकिंग ना, ही इज causing pollution, earth is crying, Hmm. and Nice. and that's why pandas are getting less. Nice. Nice. ना, सही है, मेरे को काफी प्राउड फील होता है। आई वाज टेलिंग हिम अबाउट फायर वन डे, कि फायर नीड्स Hmm. ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, कहता है ओ सो इफ देयर आर नो प्लांट्स देन देयर विल बी नो फायर, तो जाके बिकॉज पेड़ काटने शुरू कर दिए उसने. प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। तो उसने पेड़ काटने शुरू कर दिए. नहीं अभी तक नहीं, अभी तक तो ही लाइक्स फायर यार, अच्छा, he likes fire. ही Nice. वांट्स फायर। तो वाइल्ड लाइफ यार, वाइल्ड लाइफ तो इफेक्ट हो गई, बट हमने वो भी उसको फिफ्थ पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि इट इज काइंड ऑफ इन द प्रायोरिटी इन विच वी केयर अबाउट थिंग्स, लाइक जो Again, देख रहे none of these things are directly affecting us right now. राइट नाउ, That's why we don't यस, right now. That's why we don't realize the gravity of the situation. But there is no telling how severely will we be impacted by every single one of these points, if not more. There is no telling whether in 5 years' time we will be alive to see all these points impact us. I mean, the speed at which the climate is changing and the adverse effects that it is having. Who's to say कि एक साल में मुंबई फ्लड नहीं हो जाएगा. You never know. या So if you जब तक अंबानी वहां पे है तब तक मुंबई नहीं फ्लड होगा यार, कम ऑन, लाइक इफ यू सी द अंबानी फैमिली yeah, लीविंग इट इन अ प्राइवेट जेट, देन देयर आर चांसेस, then it's time. तब Then तक it's तो time. हाँ, हाँ, तूने तब तक डोंट लुक नहीं। अप देखी है क्या? हाँ हाँ देखिए यार, हाँ मस्त हाँ, मूवी थी, yeah. मस्त मूवी थी, बहुत बहुत रियलिस्टिक सी अच्छी मूवी थी, मूवी. हाँ हाँ, रियलिस्टिक बहुत मूवी सही थी मूवी काफी। है. हाँ, So if you want to take any actions, you can probably start off with something small, but start off today.
So that was today's episode. We tried to cover a few points which might impact us some years down the line if we don't take any actions about them now. So try and stay cool, people. Yeah, Until till next then. time, keep taking it slow.